सोनपुर गांव में रामू नाम का लक्कड़हारा अपनी पत्नी सविता और दो बेटों सोनू और मोनू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन जंगल के घने पेड़ों के बीच रामू लक्कड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। सूरज ढलने को था, लेकिन उसकी गठरी अभी पूरी नहीं हुई थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब उसने लकड़ियां बेचकर पैसे कमाए और अपनी पत्नी को लाकर दिए, तो उसकी पत्नी उससे गुस्सा हो गई। हाय राम, फिर से इतने कम पैसे! ये पैसे क्या मिट्टी में मिलाने के लिए हैं? रोज रोज यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? सविता, जितने की लकड़ियां हुई उतना ही तो मिलेगा ना, और उतना ही लाया हूँ। जंगल से लकड़ियां काटना आसान नहीं होता। बाकी लक्कड़हारे भी तो कमाते हैं, घर चलाते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता। सीधे सीधे बने रहते हो। दुनिया तुम्हें मूर्ख बना रही है। माँ, बाबा बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें मत डांटो। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अकल भी लगानी पड़ती है। पड़ोस के कल्लू को देखो, कैसे पैसे कमा रहा है। रामू कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपना खाना खाने बैठ जाता है। तभी अगली सुबह रामू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन पड़ोस का कल्लू उसका पीछा कर रहा था। ये रामू कितना मेहनती है, लेकिन साथ में बेवकूफ भी है। आज मैं इसका फिर से फायदा उठाऊंगा। रामू ने लकड़ी काटकर एक गठरी बनाई और किनारे रख दी। कल्लू ने चुपके से अपनी 2-4 लकड़ियां उसमें मिला दी और बाद में पूरी गठरी उठाकर ले गया। जब रामू लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी मेहनत का फल कोई और ले उड़ा था। वो गुस्से में कल्लू से बोला, कल्लू, ये तुमने क्या किया? मेरी लकड़ियां बेचकर पैसे कमा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो क्या हुआ? जंगल सबका है, लकड़ियां भी सबकी। तुम सीधे हो। दुनिया में रहकर थोड़ा चालाक बनना पड़ता है, तभी पैसे आएंगे, समझे? ये तो बेईमानी है। रामू चुप रहो, ज्यादा बोले तो बहुत बुरा होगा। अपनी औकात में रह, समझा? बेवकूफ। रामू गुस्से और बेबसी में अपने घर लौट आया। क्या हुआ? फिर बेवकूफ बन गए? कब समझोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। क्या करता सविता, कल्लू मुझसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है। बेवकूफ बनकर रहोगे तो दुनिया लूट लेगी। तो क्या करूं? घर पर रोज पिट कर आऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन रामू उदास होकर चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन इस बार उसने कल्लू को सबक सिखाने की मन में ठान ली थी। अगले दिन रामू ने लकड़ियां काटकर अपनी गठरी को लाल रंग की रस्सी से बांध दिया, जबकि कल्लू ने अपनी गठरी नीले रंग की रस्सी से बांधी थी। लेकिन जब कल्लू ने देखा कि रामू की गठरी में ज्यादा लकड़ियां हैं, तो उसने अपनी चालाकी फिर से दिखाई। उसने रामू की गठरी उठा ली और अपनी गठरी वहीं छोड़ दी। जब रामू ने गठरी देखी, तो उसकी गठरी गायब थी। अरे, मेरी लकड़ियां कहाँ गई? अब रामू ने बिना देर किए बाजार की ओर दौड़ लगाई। वहाँ उसने देखा कि कल्लू उसकी लाल रस्सी वाली गठरी दुकानदार को बेच रहा था। कल्लू, ये मेरी लकड़ियां हैं। तो क्या करेगा? कुछ कर सकता है तो कर ले। रामू की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि चालाकी से ही इस चालाक इंसान को सबक सिखाया जा सकता है, ताकत से नहीं। अगले दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे किसी की चीख सुनाई दी। कौन चीख रहा है? रामू ने आवाज का पीछा किया और एक पहाड़ के पीछे पहुंचा। वहाँ एक गहरी गुफा थी। ये वही रहस्यमय गुफा थी जिसमें लोग जाकर गायब हो जाते थे। रामू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। चारों ओर लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी। पिंजरों में कंकाल पड़े थे। ये सब देखकर रामू डर गया। तभी रामू की नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ छोटे बड़े चमकते हुए पत्थर बिखरे थे। रामू ने जब पास से देखा, तो वो पत्थर हाथ में उठाए और वो खुशी से उछल पड़ा। अरे, ये तो हीरे हैं। इतने सारे हीरे, मतलब ये तो हीरे की खान है। वो खुशी से झुककर हीरे उठाने लगा, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गुफा में गूंज उठी। रामू का हाथ रुक गया। रुक जा, लालच मत कर, वरना पछताएगा। कौन हो तुम? मैं तो बस मेरी गरीबी दूर करने के लिए थोड़े हीरे ही ले जा रहा हूँ। ये खान लालचियों के लिए कब्रिस्तान है। एक हीरा उठाने पर तेरी 1 साल उम्र घट जाएगी, समझा? ये सुन
सुनकर रामू की सांसें तेज हो गई। अब वो सोचने लगा कि क्या करे, ये हीरे लेकर जाए या फिर बिना लालच किए वापस लौट जाए। रामू रहस्यमय आवाज की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। उसने फिर से हीरे को देखा और छोटे छोटे हीरे, कुछ बड़े बड़े हीरे थे और कुछ बहुत ज्यादा बड़े हीरे थे। एक हीरा लेने पर 1 साल उम्र घटेगी तो क्या करूं? तभी उसे एक आइडिया आया। तुम सच कह रहे हो कि एक हीरा लेने पर 1 साल उम्र घटेगी, है ना? हाँ, जो भी लालच करता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मेरी और मेरी पत्नी की कितनी उम्र लिखी है भविष्य में? गुफा में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई और हवा में कुछ शब्द सुनाई देने लगे। तुम्हारी उम्र 75 साल है और तुम्हारी पत्नी की उम्र 65 साल है। रामू ने गहरी सांस ली। तो अगर मैं यहाँ से 10 हीरे उठाऊं तो मेरी उम्र मेरी पत्नी के बराबर हो जाएगी। रहस्यमय आवाज चुप हो गई। रामू ने बिना कोई और लालच किए 10 बड़े हीरे उठाए और गुफा से बाहर निकल गया। रामू घर लौटा तो उसने उन हीरों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका पुराना टूटा फूटा घर एक बड़ी हवेली जैसा बन गया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे और उसकी पत्नी सविता भी अब खुश रहने लगी। हाय राम, इतने अमीर बन गए हम लोग। पहले तो 100 रुपए ठीक से नहीं कमा पाते थे, लेकिन अब आप पैसे लाए तो हमारी जिंदगी बदल दी। ये सब मेहनत से नहीं, किस्मत से मिला है मुझे। अब गांव में हर कोई रामू की किस्मत पर हैरान था। जब कल्लू को पता चला कि रामू अमीर बन गया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। जरूर इसने कोई खजाना लूटा है, मुझे भी वो जगह ढूंढनी होगी। कल्लू रामू के पास पहुंचा और उसको धमकाने लगा। अरे रामू, अब तो तू अमीर बन गया है, बताना ये जादू कैसे हुआ? कल्लू, जो भी करना सोच समझ कर करना, वो जगह लालची लोगों के लिए नहीं है। ओहो, अब रहस्य मत बना, बताना वो कौन सी जगह है? रामू ने गुफा के बारे में कल्लू को सब बता दिया, लेकिन उसे ये भी समझाया कि ज्यादा लालच मत करना वरना बुरा होगा। मैंने भी थोड़े हीरे लिए हैं, अपनी उम्र को ध्यान में रखकर ज्यादा लालच करने की गलती मत करना। लेकिन कल्लू की आंखों में लालच चमक रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गुफा की ओर निकल पड़ा। कल्लू गुफा के अंदर गया, उसकी आंखें चमक उठी। हाय, इतने सारे हीरे! रामू तो बेवकूफ है, सिर्फ 10 लेकर आया, मैं पूरा खजाना ले जाऊंगा। तभी वो रहस्यमय आवाज गूंज उठी। लालच मत कर वरना पछताएगा। जा जा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं सब हीरे ले जाऊंगा। उसने अपना गमछा निकाला और जितने हो सके उतने हीरे उसमें भर लिए, छोटे बड़े विशाल हर तरह के हीरे। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, अरे ये क्या हो रहा है? उसका शरीर अचानक बूढ़ा होने लगा। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए और वो कांपने लगा। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। तेरी उम्र अब खत्म हो रही है, तूने जितने हीरे लिए हैं उतने ही साल कम हो जाएंगे और अब तेरे पास बस 2 साल का जीवन बचा है। कालू घबरा गया। उसने हीरो से भरा गमछा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही घर पहुंचा, वो अब एक बूढ़ा लाचार आदमी था जो बस 2 साल में बनने वाला था। रामू ने उसे देखा और उसकी आंखों में दया आ गई। कल्लू, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लालच का यही अंजाम होता है। रामू, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। गांव में ये बात सबको पता चल गई और हर कोई समझ गया कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।